ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीती 3 जनवरी को दूसरे चरण में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलकर एक बार फिर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। अब तक की पूरे 113 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा अगर चर्चा में रहा तो वो है राहुल गांधी की टी शर्ट। आम से लेकर खास तक सभी लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है और इतनी कड़ाके की ठंड में भी वह एकमात्र टी शर्ट में कैसे यात्रा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल के दिए बयान पर बीजेपी के दिग्गज नेता उन पर हमलावर है। ऐसे में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया और कहा कि जिन लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज करो की संस्कृति में विश्वास करते हैं, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने सपा, रालोद सहित अन्य सियासी दलों को मेंढक बताते हुए कहा कि मेंढक को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। वहीं पीएम पद के दावेदार को लेकर पूछे सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा, अखिलेश, ममता, केजरीवाल सब पीएम बनना चाहते हैं। आपको बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले किए। साथ ही राहुल की टी शर्ट को लेकर भी साक्षी महाराज ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाएगा। वह कभी जनेऊ बांध लेते हैं, कभी माला पहन लेते हैं, कभी तुर्की टोपी पहन लेते हैं और कभी तिलक लगा लेते हैं। यह यात्रा हास्यास्पद है, सब नाटक जैसा प्रतीत होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल नाटक कर रहे हैं। अगर ये भारत जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ा किसने था? ये नारे लगाते रहे और देश के 2 टुकड़े हो गए, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो गया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? इस देश में योजनाबद्ध तरीके से सिखों का कत्ल किसने किया? साधु सन्यासी गोरक्षा की बात लेके दिल्ली में गए थे, उन हजारों साधुओं की हत्या किसने की थी? तो जो हजारों साधुओं की हत्या के दोषी हैं, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या के दोषी हैं और विस्थापन के दोषी हैं, जो सिखों के कत्ल के दोषी हैं, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, भारत के टुकड़े करने के दोषी हैं, आज जब उन्हें अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा का वो नाटक कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक जवाब देगी और सारे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अभ्यास के आधार पर अग्नि की भी तपस्या की जाती है, बर्फ की तपस्या की जाती है, नग्न भी रह जा सकता है, लेकिन ये तो किसी श्रेणी में नहीं आते ना राहुल जी। तो राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं केवल नाटक। अब उनको देख करके तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगी। कभी वो तुर्की टोपी लगा लेते हैं, कभी गले में माला डाल लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं यात्रा में तो कुछ तो हास्यास्पद बातें, नाटक जैसा प्रतीत होता है। उनकी जो एक्टिंग है पूरी की पूरी यात्रा में, और उसका विश्लेषण मुझ जैसा सन्यासी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में उनकी यात्रा के कुछ बिंदुओं का विश्लेषण जरूर होगा। तो वहीं इस दौरान साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा और सपा, रालोद सहित अन्य सियासी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि मेंढक को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। आगे विपक्ष के समर्थन के सवाल पूछने पर साक्षी महाराज ने कहा कि तो जनता है, सब जानती है और मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि सब मिलकर के भी मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।